Good morning, everyone. Welcome back in this very marvelous morning where we are again learning something new to learn English communication. Yes, my dear students, we are here to learn spoken English, English communication, whatever you say. But the main motive is our class that we have to speak English with everyone. Whenever someone is speaking English, we must understand easily. We must be able to convey all the messages in English to others. That will be very easy to us after attending these classes which we have started on Apna School app, and I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are attending this class on Apna School app in online summer camp. Now here today, what are we learning? But before that, I want to know, are you all fine? Everyone is saying yes. It means they all are fine. I am also fine, everyone. And let's see what are we learning today. We are talking about here, we are doing discussion about here questions with where. Where से बनने वाले questions आज हम करने वाले discuss, and we will talk about them. How can we speak the questions with where? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is means of where. Where को हम कहाँ यूज करते हैं, इसका मतलब आखिर क्या होता है भाई. Where का मतलब होता है कहाँ. इसे हम यूज करते हैं जब हम किसी भी पर्सन से प्लेस का नेम करना चाहते हैं. प्लेस, नेम ऑफ प्लेस. जैसे आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ बैठे हो, आपके फादर कहाँ जॉब करते हैं, आपका घर कहाँ है, आपकी स्कूल कहाँ है, आपकी ग्रैनी कहाँ रहती है, और या फिर आप खेलने कहाँ जाते हो. इन सभी में हमने क्वेश्चन बनाया है कहाँ से, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में स्पेशली आएगा कोई प्लेस का नेम. तो किसी प्लेस का नेम जानने के लिए जब भी हम कहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वेयर. वेयर से. यस, नाउ हियर द क्वेश्चंस वी हैव विद वेयर. यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं वेयर से बनने वाले. हाउ कैन वी पुट अप देम, हम उन्हें कैसे पुट अप करते हैं. हाउ कैन वी आंसर देम, हम उन्हें कैसे आंसर करते हैं. दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो आप सभी ध्यान से सुनिए, आप सभी ध्यान से समझिए. लिसन टू मी केयरफुली एंड लिसन, लुक एट मी केयरफुली. राइट नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन. The question number 1 is where do you live? Where do you reside? दोनों में से एक कोई भी. Where do you live? Ask again. Where do you live? Where do you live? Yes. And also we can ask like this. Where do you reside? Where do you reside? Yes. कि आप कहाँ पर निवास करते हो, कहाँ रहते हो आप. Reside means here निवास करना, and live means here रहना. तो आप कहाँ पे रहते हो भाई, या फिर आप कहाँ पे निवास करते हो. We are asking question like this. और इसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे. इफ somebody is asking you this question, how will you reply that? आप इसे कैसे रिप्लाई करेंगे. Now let's see. It's the answer. Whenever we say somebody कि मैं रहता हूं, I live. Whenever we say कि मैं निवास करता हूं भाई, I reside. दोनों का एक ही मतलब है. मैं रहता हूं, मैं निवास करता हूं, दोनों का मीन्स एक ही है. Only words are different. So we can use whatever we like. जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, हम उसे यूज कर सकते हैं. डिफरेंस ये है कि द वर्ड लिव ये एक
ट्रेडिशनल वर्ड है जो पहले से बोला जाता रहा है. एंड रिजाइड, दिस इज अ न्यू वर्ड, नाउ डेज पीपल आर यूजिंग दिस. आजकल लोग इसे यूज कर रहे हैं. तो आप इनमें से नया वर्ड रिजाइड या फिर पुराना तरीका लिव, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. बट वी प्रीफर हियर मॉडर्न वर्ड्स. लेकिन हम यहाँ पर मॉडर्न वर्ड्स जो भी ट्रेंड में है, जो भी फैशन में है, हम उन्हें बोलना प्रेफर करते हैं. तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे रिजाइड. आई रिजाइड एट. अब आप जिस भी जगह पर रहते हैं, एट के बाद उस प्लेस का नेम लगा देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि मैं रहता हूं चांदनी चौक दिल्ली में, तो मैं कहूंगा आई रिजाइड एट चांदनी चौक इन दिल्ली. इफ आई से कि मैं रहता हूं उम्मेद भवन जोधपुर में, तो मैंने कहा आई रिजाइड एट उम्मेद भवन जोधपुर. वेरेवर यू आर लिविंग, आपने कहा कि मैं रहता हूं शिमला हिमाचल प्रदेश में. आई रिजाइड एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश. लाइक दिस यू कैन से. सो द ऑल आंसर्स डिपेंड ऑन यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू यू विल टेल द राइट आंसर. अगर आपसे कोई भी वेयर से क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए. किसी का भी लिविंग प्लेस हम कैसे जानेंगे, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू रिजाइड. और अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको रिप्लाई कैसे करेंगे, आई लिव एट या फिर आई रिजाइड एट एंड द नेम ऑफ प्लेस. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर. This is the question. If someone is there and you want to ask him, कोई आपसे बोलता है कि I play daily, I play daily, तो आपको ये कह रहा है कि भाई मैं रोजाना खेलता हूँ. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उससे जो पूछते हैं कि आप भाई कहाँ पे खेलते हो, आप यानी कहाँ जाते हो खेलने आप, क्योंकि आपके घर पर तो इतना स्पेस है नहीं. अगर आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, एट योर होम देयर इज नो सो मच स्पेस. तो आप कहाँ जाते हो आखिर खेलने के लिए. देन योर क्वेश्चन इज वेयर डू यू गो टू प्ले. कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू गो टू प्ले. वेरी नाइस. हमने पूछा वेयर डू यू गो टू प्ले कि भाई आप खेलने कहाँ जाते हो. अब वो पर्सन हमें रिप्लाई करेगा. द पर्सन विल रिप्लाई अस. क्या वो हमें रिप्लाई करेगा कि भाई मैं खेलने के लिए जाता हूं पार्क में, मैं जाता हूं खेलने प्लेग्राउंड में, मैं जाता हूं खेलने गार्डन में, और या फिर मैं खेलने जाता हूं अपने छत पर, या फिर मैं खेलने जाता हूं अपने फ्रेंड के घर. जहां पर भी आप जाते हैं कैसे बताएंगे. आई गो टू प्ले, व्हाट डू यू से, आई गो टू प्ले इन पार्क, इन प्लेग्राउंड, in garden, on my terrace, at my friend's home. जहां पर भी आप जाते हैं खेलने, you will tell very simply like this. Now suppose you are saying कि मैं जाता हूं खेलने अपने घर की छत पर, तो आप कहेंगे I go to play on my terrace, on my terrace, अपने छत पर जाता हूं. वेरी नाइस. और अगर आप जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं आप प्लेग्राउंड में. आपने कहा आई गो टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड. आप में से कुछ ये भी सोच रहे हो द नहीं लगाए तो क्या होगा. अगर द नहीं भी लगाओगे तो भी सेंटेंस करेक्ट है. आई गो टू प्ले इन प्लेग्राउंड, ये भी करेक्ट है भाई. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जहां खेलने जाते हैं वहां का नेम आप बताएंगे. और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो खेलने जाता ही नहीं हूं कहीं पर, मैं तो मेरे घर पर ही खेलता हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट गो एनीवेयर, आई प्ले एट माई होम. आई प्ले एट माई होम. व्हाई? क्योंकि आप
अगर घर पे ही खेलते हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर आप गो टू प्ले नहीं बोलेंगे, राइट। यू विल से कि आई प्ले एट माई होम, आई डोंट गो एनीवेयर, मैं कहीं पे जाता ही नहीं हूं, मैं तो अपने घर पर ही खेलता हूँ, राइट। लाइक दिस यू कैन से। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर फर्स्ट वी आर राइटिंग ओवर हियर, आई go to play in playground, I go to play in playground, मैं playground में खेलता हूँ, right, like this you can say. After that the next question, third question, the third question is, where is your baby's home? Ask again. Where is your baby's home? फिर से पूछेंगे, where is your granny's home? आपकी नानी का घर कहाँ पर है, कहाँ पर? तो भाई आपकी नानी का घर कहाँ पर है, आप बता देंगे इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कि मेरी नानी का घर है। आपने कहा कि मेरी नानी का जो घर है वो है पास में ही है, जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह के पास में ही है। तो आपने कहा कि माय ग्रैनीज होम। अब ग्रैनी आखिर होती क्या है भाई? ग्रैंड मदर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ग्रैनी। इट मीन्स दैट दादी एंड नानी बोथ आर कॉल्ड ग्रैनी, बट इनफॉर्मली मोस्ट ऑफ टाइम ग्रैनी वर्ड हम यूज करते हैं फॉर नानी, राइट। तो हम यूज करेंगे माई ग्रैनीज होम कि भाई मेरी नानी का घर है, पास में ही है, और पास में ही को हम कहते हैं नियर बाय, नियर बाय, पास में। आपने कहा कि भाई मेरी नानी का तो घर है मुंबई में, तो आप कहेंगे माई ग्रैनीज होम इन मुंबई, इन मुंबई। आपने कहा कि मेरी नानी का जो घर है वो कहाँ है? मेरी नानी का घर जो है वो है यूपी में, तो आप कहेंगे माई ग्रैनीज होम इज इन यूपी। लाइक दिस यू विल से, इस प्रकार से आप कहेंगे। जहां पर भी है आप बता सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो कैसे कहेंगे? आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है बट आपको पता ही नहीं। हर एक सेंटेंस का रिप्लाई आपको आए, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको पता हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो आप कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, गॉट इट। तो आपकी बात समझ ली मैंने, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, कि भाई मुझे आपकी बात समझ में आ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई। नाउ लेट्स सी द आंसर वी आर राइटिंग हियर। Like this, my granny's home is in Mumbai। आपने कहा कि मेरी नानी घर मुंबई में है, भाई जहां पर भी बता देंगे आप, बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आपसे वेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप वेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? रूटीन लाइफ में यूज होने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो वेयर का है वो हमारे सामने है। इफ यू आर आस्किंग समबडी, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, वी विल आस्क समबडी कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम उससे पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग। कैसे पूछेंगे? वेयर आर यू गोइंग, स्पीक अप अगेन, वेयर आर यू गोइंग।
अगर कोई जा रहा है उठ के वहां से, हमारे पास से कोई गेटअप हुआ है, कोई जा रहा है, हमें बताएंगे, हम उससे क्या पूछेंगे, वेयर आर यू गोइंग, मामा वेयर आर यू गोइंग, भैया वेयर आर यू गोइंग, लाइक दिस वी विल आस्क। वेयर आर यू गोइंग का मीन्स है कि इस समय आप कहाँ जा रहे हो, हम उससे पूछ रहे हैं। और हमसे अगर कोई पूछ ले वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, या तो हम कहीं पे जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ ओनली गेटअप हुए, खड़े हुए, तो हम उसे मना कर देंगे भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। तो हम बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाट डू वी से, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। स्पीक अप अगेन, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, अब आप साथ ही साथ ये कहेंगे कि भाई चलो ठीक है मैं तो जा रहा हूं, कहां पे जा रहा हूं, प्लेस का नहीं बताया। आप कहेंगे कि भाई मैं तो जा रहा हूं शॉप पर जा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शॉप, आई एम गोइंग टू शॉप। अब देखिए शॉप का मतलब दुकान भी होता है और शॉप का मतलब खरीदारी करना भी होता है। इफ यू आर सेइंग कि भाई मैं खरीदारी करने जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू शॉप। एंड इफ यू से लाइक दिस, जहां पर भी आप जा रहे हैं, यू विल से आई एम गोइंग टू and name of place. I am going to market. If you are saying कि मैं तो मार्केट जा रहा हूं, तो I am going to market, right? I am going to market. Very nice. And if you are saying कि भाई मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं खेलने, तो आप कहेंगे I am going to play. टू के आफ्टर जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम का नेम, या फिर जिस प्लेस पर आप जा रहे हैं उस प्लेस का नेम। तो आपने कहा कि मैं जा रहा हूं मैम के पास, आई एम गोइंग टू मैम। आपने कहा कि मैं जा रहा हूं रिसेप्शन पर, तो आपने कहा आई एम गोइंग टू रिसेप्शन। आपने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो एक तरीका तो वो है कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और एक ये भी है आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर। नोवेयर, नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी नहीं, राइट? तो आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं, नोवेयर मीन्स कहीं पर भी नहीं, राइट? तो यू ऑल्सो कैन से लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर या फिर आई एम गोइंग नोवेयर। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर टू ड्रॉ। अगला क्वेश्चन है बात करने के लिए और आपके सामने। If you want to know about anyone's father, अगर आप किसी के फादर के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई उनके फादर कहाँ पे जॉब करते हैं, कौन सी जगह उनके फादर करते हैं जॉब, तो आप ऐसे पूछेंगे वेयर डज योर फादर डू जॉब। आपने किसी को पूछना है अपने फ्रेंड को कि भाई आपके फादर कहाँ पे जॉब करते हैं, तो वेयर डज योर फादर डू जॉब, आपके फादर कहाँ पे जॉब करते हैं, राइट? एंड इफ यू आर सेइंग कि आपके फादर कहाँ जाते हैं जॉब करने, तो भी पूछ सकते हैं ऐसे कि वेयर डज योर फादर गो टू डू जॉब, लेकिन वो गो टू को हम हटा भी देंगे तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन दिस इज। नाउ इसका आंसर लेते हैं। नाउ वी टेक इट्स आंसर। अगर आपसे किसी ने पूछा कि वेयर डज योर फादर डू जॉब और आप इसका करेंगे रिप्लाई, तो डेफिनेटली आपको बताना है प्लेस का नेम, एरिया का नेम, कंपनी का नेम। जिस कंपनी में आपके फादर जॉब करते हैं आप बता सकते हैं उस कंपनी का नेम। लाइक दिस इफ यू से कि अगर आपके फादर जॉब करते हैं रिलायंस में, तो आप कहेंगे माय फादर डज जॉब
माई फादर डज जॉब इन रिलायंस। इफ यू आर सेइंग कि मेरे फादर जॉब करते हैं जोधपुर में, तो आपने कहा माई फादर डज जॉब इन जोधपुर। आपने कहा कि मेरे फादर जॉब करते हैं दिल्ली में, तो आपने कहा माई फादर डज जॉब इन दिल्ली। मेरे फादर जॉब करते हैं चेन्नई में, तो आपने कहा माई फादर डज जॉब इन चेन्नई। लाइक दिस। जहां पर भी जॉब करते हैं बता देंगे आप वेरी सिंपली, और या फिर उस कंपनी का नेम जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं। जैसे वो वर्क करते हैं टीसीएस में, तो आपने कहा माई फादर डज जॉब इन टीसीएस। यस, लाइक दिस यू कैन से वेरी सिंपली। आप किसी से पूछ भी सकते हैं उनके फादर कहाँ जॉब करते हैं, और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, आप उन्हें बता भी सकते हैं कि आपके फादर कहाँ जॉब कर रहे हैं। आई एम राइटिंग द आंसर पैटर्न। ओके, यू ऑल्सो हैव टू कॉपी। आई होप सो एवरीवन इज मेंशनिंग दीज ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर इन देयर नोटबुक्स। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग, मेंशन राइट नाउ। ओके, अगर आप नहीं मेंशन कर रहे हैं तो मेंशन कर लीजिए भी जस्ट नाउ। In this answer, we have told also company's name and we have also told place name. जिस जगह पर और जिस कंपनी में जॉब करते हैं ना, दोनों बता दिए। आप चाहे तो इनमें से एक भी बता सकते हैं। That is, my father does job in TCS दिल्ली, कि TCS कंपनी में दिल्ली में जॉब करते हैं आपके पापा, तो आपने बता दिया like this. And now here, next question we are taking. The next question is sixth question. Next question is sixth question. Here I am writing this is, where do you want to go for outing? Where do you want to go for outing? कि आप आउटिंग के लिए कहां जाना चाहते हैं? Where do you want to go for outing? अब आप ये कहेंगे कि भाई आउटिंग के लिए आप कहां जाना चाहते हो, तो फिर सामने वाला जो पर्सन है वो आपको बताएगा कि वो कहां जाना चाहता है फॉर पिकनिक। पिकनिक के लिए वो कहां जाना चाहता है वो आपको बताएगा। अब भाई वो अपना फेवरेट पिकनिक स्पॉट आपको बताने वाला है, तो ही विल स्पीक अप लाइक दिस। वो कैसे स्पीक करेगा? ही विल स्पीक अप दैट कि भाई मेरा उसका जो पिकनिक स्पॉट है फेवरेट वो है विच ही सेइंग कि उसका पिकनिक स्पॉट है ताजमहल। राइट, वो आउटिंग का जाना चाहता है ताजमहल, तो वो कहेगा आई वॉन्ट टू गो फॉर आउटिंग, या आई वॉन्ट टू गो टू द ताजमहल फॉर आउटिंग। आई वॉन्ट टू गो टू द ताजमहल फॉर आउटिंग। फिर से आई वॉन्ट टू गो टू द ताजमहल फॉर आउटिंग। अब इसी प्रकार से वो जहां पर भी जाना चाहता है आउटिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक के लिए, वो बता देगा बिल्कुल इसी प्रकार से। उसने कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूं आउटिंग के लिए कहां? मैं जाना चाहता हूं जंतर मंतर। जंतर मंतर इज अ वेरी फेमस प्लेस ना, तो वो अगर कहेगा आई वॉन्ट टू गो टू जंतर मंतर फॉर आउटिंग, राइट। उसने कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं कहां? मैं जाना चाहता हूं कश्मीर फॉर आउटिंग। आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर फॉर आउटिंग, लाइक दिस। इस प्रकार से वो बताएगा कि वो पिकनिक के लिए, आउटिंग के लिए कहां जाना चाहता है, फालतू घूमने फिरने के लिए कहां जाना चाहता है, तो वो बता देगा लाइक दिस।
You also can answer that. In place of Kashmir, you can tell any favorite place of yours. आप अपना कोई भी फेवरेट प्लेस बता सकते हैं जहां आपको घूमना फिरना पसंद है या फिर जहां आप घूमना फिरना जाना चाहते हैं. दैट इज योर फेवरेट पिकनिक स्पॉट. ओके, आई वांट टू गो टू कश्मीर फॉर आउटिंग. ये एक आंसर है, लेकिन आप कश्मीर की जगह कोई भी प्लेस का नेम रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर होगा. अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर डू यू वांट टू गो फॉर आउटिंग, तो आप आंसर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. यहाँ पे कश्मीर की जगह अपना फेवरेट प्लेस आप रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी आंसर होगा सेम. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर this is the question. If somebody is asking this question, where do you like to go? No, where do you like to dine out? अब भाई dine out का मतलब क्या होता है? Dine out का मीन्स होता है बाहर, घर से बाहर डिनर करना. डिनर करना और वो भी घर से बाहर. और डिनर में मीन्स होता है रात का भोजन, रात का खाना जो हम अक्सर पार्टीज में जाके खाते हैं, या फिर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं डाइन आउट करने के लिए. कुछ जाते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में और कुछ जाते हैं फैमिली रेस्टोरेंट्स में, लाइक दिस. तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू लाइक टू डाइन आउट, कि आप किस जगह पर डिनर करना पसंद करते हैं अपने घर से बाहर. आप जब जाते हैं डाइन आउट करने के लिए, मतलब बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, तो किस जगह पर जाना आपको पसंद है? भाई पसंद है, लाइक तो पसंद है. तो अब आप बता देंगे अपना वो फेवरेट डेस्टिनेशन जहां आप जाकर डाइन आउट करना पसंद करते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है. हाउ वुड यू से दैट? आप कैसे कहेंगे? देखिए, दिस इज वेरी सिंपल टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई लाइक टू dine out at name of place. I like to dine out at और उस प्लेस का नेम. जैसे आपने कहा कि मैं तो ताज होटल ऑफ मुंबई में डाइन आउट करना मुझे पसंद है भाई, क्योंकि वो तो लाजवाब है, दैट्स अमेजिंग. तो आप कहेंगे आई लाइक टू डाइन आउट एट ताज होटल ऑफ मुंबई. इफ यू से कि मुझे तो डाइन आउट करना पसंद है, कहाँ? मुझे डाइन आउट करना पसंद है बस्कर्स रेस्टोरेंट्स में. तो आपने कहा आई लाइक टू डाइन आउट एट बस्कर्स रेस्टोरेंट. इफ यू से कि मुझे तो डाइन आउट करना पसंद है, कहाँ पर? मुझे डाइन आउट करना पसंद है स्पेशली जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर. तो आप कहेंगे आई लाइक टू डाइन आउट एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स. ऐसा आपने चॉइस से बता रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज आई डोंट प्रिफर टू हैव फास्ट फूड और जंक फूड, क्योंकि मैं फास्ट फूड और जंक फूड लेना प्रिफर नहीं करता. दैट्स व्हाई I have left it blank. इसलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है. द प्लेस नेम, रेस्टोरेंट नेम
आप यहाँ पे अपने आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। नाउ हियर टू टेल अबाउट कि टुडे इन आवर क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच स्टार्ट विद वेयर। तो आज के सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे एट होम प्रैक्टिसाइज, रीड एंड रिवाइज एंड स्पीक अप द करेक्ट आंसर। वी विल मीट अगेन in our next class to learn something new. Goodbye, nice talking to you and have a nice day.